देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पास होना और देश की सेवा करना प्रत्येक युवा का सपना होता है और जिस युवा का ये सपना पूरा हो जाता है उसके और उसके परिवार एवं संबंधियों और क्षेत्र वासियों के लिए यह सफलता का पल बेहद ही खुशियों भरा होता है। आपको बता दें कि विगत दिनों यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें झांसी जिले के कई युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए यूपीएससी परीक्षा को पास किया। झांसी जिले के कस्बा गरौठा के निवासी जानकी प्रसाद गरौठिया के पुत्र ऋतिक आर्य के द्वारा यूपीएससी का एग्जाम दिया गया था, जिसमें ऋतिक ने 899 रैंक हासिल कर यूपीएससी परीक्षा को पास किया। परीक्षा पास करने के बाद आज ऋतिक आर्य का कस्बा रानीपुर में उनके मौसी मौसा जी के द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें राम सेवक आर्य, कुसुम आर्य, मनोहर लाल एवं रामदेवी के द्वारा ऋतिक का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही मौके पर मौजूद घर परिवार के सदस्यों एवं नगर के लोगों के द्वारा ऋतिक आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ऋतिक ने बताया कि यूपीएससी परीक्षा पास करना आज के दौर में कठिन नहीं है, आवश्यकता है तो बस मेहनत और लगन के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयारी करने की। ऋतिक ने बताया कि यह परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, अगर सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ तैयारी की जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है और सफलता को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उनका भी प्रयोग विद्यार्थियों को करना चाहिए। इसके साथ ही अन्य कई बातें ऋतिक आर्य के द्वारा बताई गई। स्वागत एवं सम्मान समारोह के दौरान मुख्य रूप से आशीष भारती आर्य, विजय ज्योति आर्य, कृष्ण आर्य, पिंकी, मौली, मनोज चंदेरिया, हीरा लाल खोया, संजय खोया, रामदयाल, वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन निटोरिया, दीपक खरे सहित कई लोग मौजूद रहे। देखते रहे आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। भाई आप आईएएस बन गए हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपको बताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल ये बनता है कि कहा जाता था कि आईएएस परीक्षा जो है बहुत बड़ी परीक्षा है। हाँ। और इसको पास कर पाना हर आदमी के बस की नहीं है, लेकिन आज पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं युवा आपकी उम्र के, आपसे कम, आखिर ऐसा क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है कि पढ़ाई कमजोर हो गई या कुछ तरीका बदल गया है, युवाओं को बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि युवा अभी आ रहे हैं। अगर अपन ब्रिटिश काल में भी जाएं तो पहले तो 21 और 20 साल आईसीएस की एज होती थी और भारत सरकार चाहती है कि यंग ऑफिसर बहुत ज़्यादा आएँ, जिससे जो सरकार एक सचिव पे लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च करती है एक साल पे, तो जो 36 साल की सरकार की सेवा करे ऐसे लोगों को सरकार ज़्यादा चाहती है। और आज का युवा बहुत स्मार्ट हो चुका है, अब वह ट्रेडिशनल पढ़ाई भी नहीं बची है और स्टडी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि 18 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकल जाएगा तो ये मिथक रह गया है। आजकल बच्चे स्मार्ट स्टडी के साथ विभिन्न तकनीकों का यूज करते हुए, चैट जीपीटी जैसे साधनों का यूज करते हुए आजकल युवा बहुत ज़्यादा आ रहा है और सरकार भी चाहती है कि यंग ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा आएँ। तो जैसे कि पहले वो बड़ा माहौल था कि आईएएस के लिए किताबें कमरा होती हैं, पूरा किताबों से कमरा भरा रहता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कुछ बदलाव है? जो देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो रहे हैं और आजकल ज़माना डिजिटल टेक्निक का है। ऐसे समय में जिस समय चैट जीपीटी, एआई जैसी तकनीकें आ चुकी हैं, तो अब वह ज़माने गए कि किताबें कमरे से भरी हों और व्यक्ति उसी में घुसा हुआ हो और व्यक्ति की जो व्यक्तित्व बहुत एकांगी हो। सरकार चाहती है कि अब व्यक्ति बहुमुखी हो, बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो, जिसको टेक्नोलॉजी से लेकर सामाजिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, हर चीज़ का ज्ञान हो। तो ऐसे में युवा उसके लिए बिल्कुल सही विकल्प रूप में उभर कर आ रहे हैं और आजकल युवा आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहा है। राजनीति में भी एज आजकल बहुत कम होती जा रही है। यदि आप टोटल एवरेज एज देखें सांसदों की, वो भी कम रही है। तो युवा ही देश को आगे ले सकते हैं। कल एजेंट आया, बच्चे बात में कुछ सपने होंगे, उन्होंने भी आईएएस बनना। हाँ 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 क्या कहेंगे? हाँ, जैसे मैंने एक रिजल्ट देखा, शायद मेरे गरौठा का ही एक लड़का था जिसने टॉप झांसी में टॉप किया है और एक शायद गुरसाया का लड़का था आदित्य करके, उसने भी इंटर में टॉप किया। पहले तो उन दोनों को बहुत बहुत बधाई और ऐसे बच्चों को भी बधाई जिन्हें टॉप नहीं किया है, क्योंकि वाइट पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। तो मतलब एक सिंगल सीट तो डिसाइड नहीं कर सकती फ्यूचर। तो मैं उनमें से काफ़ी लोगों का ड्रीम है कि आईएएस बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आईएएस या मुझे देख के या किसी और को देख के ना बने। जीवन में बहुत क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आप जाके अपना नाम कमा सकते हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। यदि आप नीरज चोपड़ा का भी उदाहरण लें तो एक 89-90 मीटर का भाला फेंक के वह व्यक्ति ओलंपिक लाया और इंडिया तो वैसे भी 6-7 ही मेडल आए थे ओलंपिक में। तो ऐसे चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे एक्टिंग का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, मैं तो कहता हूँ जो लोग कंटेंट भी बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, अच्छे क्षेत्र में एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उसमें भी कैरियर बनाएं। जहाँ भी इच्छा हो अच्छा जाएँ, लेकिन अपने साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हो जाएं। मतलब किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट है, बहुत है इतना होना।